नमस्कार दोस्तों। अभी हाल ही में बाबा बागेश्वर धाम, जिनका नाम धीरेन्द्र शास्त्री भी है, वो बिहार की यात्रा पर थे। पटना गए थे। 4 दिन वो वहां रहे और उन्होंने वहां पर प्रवचन दिए, हनुमान कथा सुनाई। और हालत यह हो गई कि लोग वहां खिंचे चले आए। बिहार के कोने कोने से उनके भक्त खिंचे चले आए और उनका क्रेज ऐसा था कि बिहार की राजनीति में उसको लेकर एक हलचल मच गई है। क्योंकि अभी वहां जो महागठबंधन की सरकार है, वो बाबा के प्रवचनों को लेकर, यानी बाबा धीरेन्द्र शास्त्री के जो प्रवचन हुए उनको लेकर बहुत परेशान है। क्योंकि बाबा ने वहां पर क्या कहा? उन्होंने कहा कि हिंदू लोग, हिंदू धर्म के लोग जातियों में बंटे हुए हैं और उनको जातियों में नहीं बंटना चाहिए। ये जातिवादी जो बातें होती हैं, जो जातिवाद है, ये नासूर है हमारे देश के लिए। उन्होंने कहा सभी हिंदुओं से कि आप जातिवाद भूलकर एक बैनर के नीचे आए। तो उन्होंने वहां पर हनुमान कथा सुनाई। तो हुआ क्या कि जब ये जातिवाद की बात हुई तो ये जेडीयू और आरजेडी, ये दोनों जो जातिवादी पार्टियां हैं, ये परेशान हो गई, क्योंकि इनको वोट इसी नाम पर मिलते हैं। अब ये आरोप लगा रहे हैं कि ये बीजेपी का एजेंडा है। और बाबा वहां आए और उसके बाद क्या हुआ कि जब वो प्रवचन देकर निकले तो वहां पर लोग उनके पीछे पीछे चल दिए और फिर एयरपोर्ट तक, यानी पटना एयरपोर्ट तक लोग पहुंच गए। और वहां भी ये देखने को मिला कि जिस चार्टर्ड प्लेन में बाबा बागेश्वर नाथ को जाना था, वहां तक, यानी रनवे तक लोग पहुंच गए। हालांकि कानून के हिसाब से ये चीजें ठीक नहीं है, ये कानून का उल्लंघन है। जिन भी लोगों ने ये किया वो गलत था, इसकी शिकायत भी की गई है। लेकिन आरजेडी और जेडीयू के नेता बहुत परेशान हैं। उन्होंने कहा कि ये बीजेपी का एजेंडा है। और देखिए, वहां पर एक चीज और हुई है कि तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव ने तो विरोध किया, लेकिन जो अनंत सिंह की बेटी है अक्षरा सिंह, वो बाबा का आशीर्वाद लेने पहुंची थी। तो कहने का मतलब यह है कि बाबा धीरेन्द्र शास्त्री की जो मौजूदगी है, जो मौजूदगी वहां रही पटना में 4 दिन, उसने सियासी हलचल मचा दी है। और अब इन जो दो पार्टियां हैं, खासकर जो जातिवाद की राजनीति करती हैं, और जातिवाद एक सच्चाई है, बिहार में जातिवाद पर ही वोट पड़ते हैं वहां पर, और नेता इसका फायदा उठाते हैं। तो इनमें हलचल मच गई है। इनको लगता है कि कहीं हमारा वोट बैंक डाइवर्ट न हो जाए, कहीं बाबा के प्रभाव में आकर, बाबा धीरेन्द्र शास्त्री बागेश्वर धाम के प्रभाव में आकर कहीं हमारे समर्थक आने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को वोट न दे दें। तो इन्होंने जो जिस तरह से मैंने घटना का जिक्र किया कि जो एयरपोर्ट पर हुई पटना में, उसको लेकर उन्होंने कहा है कि बाबा के पास ये चार्टर्ड प्लेन कहां से आया, इसकी जांच होनी चाहिए, क्योंकि बाबा है, उनके पास चार्टर्ड प्लेन कहां से आया। तो इस तरह की बातें की जा रही हैं और इसकी जांच की मांग की है गृह मंत्रालय से और एयरपोर्ट अथॉरिटी से। तो आपको ये लगेगा कि कितनी हलचल मचा दी है वहां की राजनीति में बाबा बागेश्वर धाम ने। अभी तो उनकी केवल एक ही बार वहां पर एक ही कथा वाचन हुआ है उनका, एक ही बार वो गए हैं। अगर 1-2 बार और चले जाएंगे तो फिर पता नहीं क्या सीन होगा। तो आपको मैंने ये जानकारी दी। आपको अगर अच्छी लगी हो तो इसको शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार।